हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम आंसर की बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई की। मैं सबसे पहले बात करूंगा मैथ्स के सेक्शन की कि मैथ्स में कैसे कैसे आंसर्स आपने टिक किए हैं अपने आप। ये जो सेट मैं कर रहा हूं वो है ए, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपने चेक कर लेने हैं कि क्या ही आंसर होने चाहिए थे, और आपने अपने जो भी स्कोर है वो आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसा रहा आपका इसको। ठीक है, तो जैसे हम पेपर कर ही रहे थे, जैसे हम चीजें कर रहे थे, लगभग लगभग चीजें उसी तरह की आई हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो वही रहे हैं जो हम पढ़ा रहे थे। और जो पेपर मेरे हिसाब से कहा जाए कैसा रहा, तो मैं इस पेपर को मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो कि थोड़ा तकलीफें दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। मैथ्स का सेशन हम कर रहे हैं, और मैथ्स में जो सबसे प्यारी चीजें हैं, सबसे अच्छा, और कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था डिट्टो उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, सवाल कुछ कुछ उसी तरह का है। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आंसर सीधे टिक किए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है आंसर की ए टाइप की है, ए टाइप की है। तो आपको इसको सही से देख लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 176 है उसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, आंसर कितना ही है, 176 का ए 1 डिग्री आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 177 को अगर ऑब्जर्व करोगे, और एवरेज का क्वेश्चन है, जो कि मैं कहता भी था कि भैया एवरेज के बराबर ही वैल्यू ऐड की जाएगी, आएगी या जाएगी, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज जितना पहले था उतना ही रहेगा। डिट्टो उसी तरह का सवाल है। एवरेज का एक और क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आपके पास 66 होगा। ये तीनों सवाल बहुत ज्यादा आसान थे। जो अगला क्वेश्चन है ये भी एवरेज पे बेस्ड है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एलिगेशन मिक्सचर पे आप इसे कर सकते थे, या आजकल में जो मैंने सेशन करवाए थे उनमें भी मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चन करवाए थे उसका डिट्टो डिट्टो ये सवाल है कि भैया अगर आप पानी ऐड कर रहे हो तो क्या चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे दूध चेंज नहीं होगा, तो दूध को बराबर करना था। वहां से आप ये सवाल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 181 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीधे एवरेज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसे। क्वेश्चन नंबर 182 अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें रेशो निकालना था, और वो रेशो की अगर मैं बात करूं तो रेशो आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था किस तरह से होना था। इस पे अगर हल्की सी बात करूं तो पी रेशो क्यू दे रखा था, क्यू रेशो आर दे रखा था, आर रेशो एस दे रखा था, 2:3, 2:3, 2:3। तो आपको पहले पी क्यू आर एस निकाल लेना था। क्या नहीं कर सकते थे इन तीनों का प्रोडक्ट और फिर इनका, और फिर ऐसे करके और ऐसे करके आप कर लेते इस क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे अबे यार, ऐसे होना था, पी क्यू आर एस निकल जाता, उन तीनों का सम करते तो 1300 के बराबर आता। फिर क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आपको यहां पर फाइंड आउट करनी थी। बहुत ही ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को तो 5 की वैल्यू दे रहा है, बाद वाली ट्रेन की दे रहा है। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्पीड आ रही है 70, 5 की वैल्यू 70 है, तो एक की वैल्यू 14 आ गई, 3 की वैल्यू 42 आ गई। सीधे आप कर सकते थे ये क्वेश्चन डायरेक्टली। जो क्वेश्चन हमने किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस से डायरेक्टली आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पूरी पूरी स्पीड आपको गिवन थी। तो स्पीड अगर आपको गिवन है तो टाइम का जो रेशो होगा वो इसका इनवर्स होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप कह सकते थे कि अगर 5 और 6 है स्पीड स्पीड, तो टाइम जो होगा वो 6 और 5 लगेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, जबकि यहाँ पे 5-7 मिनट लेट हो रहा था और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो दोनों का अगर आप सम कर लेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। एक की वैल्यू 12 आ गई तो 5 की वैल्यू 60 मिनट आ जाएगी, बोले तो 1 घंटा आ जाएगी। और ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप देखोगे
तो भैया 1 घंटे में कितना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्टली यहां से कह सकते थे कि जी 1 ही घंटा लगना था, 1 ही घंटा इसमें लगना था। इस तरह से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस का, बहुत ही क्लासिकल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सीधा और सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे। 5 बच्चे थे, 3 साल हर बच्चे की थी और 50 साल थे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह रहे थे, तो आप क्या करते, सीधे एवरेज निकाल सकते थे। आप कह सकते थे कि 5 से सीधे 50 को डिवाइड कर लेते तो 10 साल आ जाता बीच वाले का। उससे पहले वाला जो बच्चा है 7 साल का होता, उससे पहले वाला बच्चा 4 साल का होता, 10 के बाद वाला बच्चा 3 जोड़ते 13 साल का होता, और बाद वाला बच्चा 17 साल का होता। इन सब का अगर आप सम करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। तो क्यों नहीं किया आपने, ये कर लेना था। ठीक। हम्म। 3 और 3, 3 और 3, हाँ ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द 10 10, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। 4 कैसे आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में कर भी दूंगा। अगर आपको ऐसा चाहिए होगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए होगा तो उसका सोल्यूशन भी हम आपके सामने प्रोवाइड कर देंगे। मगर अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आंसर की सबसे पहले बता दी जाए। 188 वाले का आंसर आ रहा है 8 साल पहले। बहुत ही प्यारा सवाल था। ये हमारे YouTube पे भी आपको मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन किए हुए। 164 अगर आपने निकाला है तो बिल्कुल आपका यही सही होना है। और ये जो सवाल था ये मैं कितनी बार कहा था, और आजकल के जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी मैंने कहा था कि टोटल इक्वल टू, फॉर्मूला जो था टोटल इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ प्लस नन। ये सवाल अगर आजकल भी आप हमें फॉलो कर रहे थे तो ये सवाल डिट्टो उसी कॉन्सेप्ट पे आया है जो हम करवा रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल, और आप इसे कह सकते थे कि 80% की वैल्यू आपको दे रखी थी। 160/90, आपको 120% की वैल्यू निकालनी थी। ए निकल जाती, ऊपर जो वैल्यू आती वो रुपए होती, और नीचे जो वैल्यू आती वो, क्या ही कह दूं यार मैं। पेपर पेपर देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पेपर मन मुताबिक आया। जिस तरह के क्वेश्चंस हम करने की कोशिशों में थे वही क्वेश्चंस हैं। 193 सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एलिगेशन लग जाता अगर कोई 193 के लिए बोले तो। 20% हॉर्स में हो रही है और 12%, सॉरी 10% यहाँ हो रहा है। टोटल पे उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे भैया 18 ये आ गया, 12 ये आ गया। रेशो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, मतलब 2:3 में आपने बांट लेना है टोटल को। मतलब 5 की वैल्यू, आपसे घोड़े की बात की जा रही थी। घोड़ा पहले कौन सा था, घोड़ा ही है। हाँ, घोड़े की बात की जा रही है तो घोड़ा 1800 रुपए में नहीं यार, ये 1200 रुपए आंसर आना चाहिए इसका। कॉस्ट ऑफ द हॉर्स 1800 नहीं। 5 की वैल्यू आ गई आपके पास 3000, तो 1 की वैल्यू आ गई 6000, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपए में। पहले वाला आदमी क्या था, घोड़ा ही था ना। हाँ घोड़ा था, बाद में क्या थी, लॉस पे। ठीक है, 1800 रुपए में गाय, तो आंसर हो जाना चाहिए 1200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगला क्वेश्चन सोल्यूशन भी दे रहा हूं धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे कि आप क्या कर सकते थे। ये वाला सवाल था, पहले उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर आप देखोगे कि वो कम तोल रहा था। 20% का मतलब हो गया 100 की चीज को 120 पे बेच रहा है। और दूसरी में वो कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। मतलब उसकी कॉस्टिंग तो 800 ग्राम की जा रही है, मगर ये इतने का जा रहा है। यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, और अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये 80 है और ये 120 है। जीरो से ये जीरो कट गया, 2 की चीज को 3 पे बेच रहे हो, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट करके अगर देखोगे तो 50% का प्रॉफिट मेरे प्यारों आपके पास निकल करके आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 195 सीधा सीधा लोन पे बेस्ड सवाल था, और क्वेश्चन कह रहा था कि इतने रुपए पे इतने का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ही पेड इतना एज अ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन, द रेट। भैया 432 को सीधे 1200 से डिवाइड कर लेते, इनटू 100 कर लेते, तो क्या आंसर नहीं निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 196 देखिए भैया। 3 साल के बाद
इतना हो जा रहा है। और अगर 4% बढ़ा दिया जाए, 1 साल का 4% बढ़ रहा है तो 3 साल का 12% बढ़ेगा। 12 अट्ठे 96, 96 आपने इस वाली वैल्यू में ऐड कर लेना था, सीधे आंसर आ जाता। ये आंसर आ गया भैया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, 197 इस तरह से आंसर है। 198 सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। ट्री मेथड लगा लेते भैया, 2,000 रुपए दिया हुआ था, ऐसे 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 5% यहाँ, 5% यहाँ, 5% यहाँ, तो यहाँ पर आ रहा है 100, 100, 100, 5, 5, 5.25, तो 315.25 आंसर आ गया। 199 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 200वां क्वेश्चन देखिए, सीधे आप ये आंसर कह सकते थे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन शायद गड़बड़ किया हुआ है या आंसर मार्क गलत कर दिया गया है, तो आप कमेंट करके हम तक बता सकते हैं। और जो भी बच्चे हमसे ये सेशन कर रहे थे मैथ्स का और रीजनिंग का, वो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि उनके पेपर कैसे हुए, उनका पेपर कैसे हुआ। ये जरूर बताइएगा कि कैसे, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 201 का 14 आ रहा है, 202 का 144 आ रहा है। टाइम एंड वर्क के दोनों क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन थे। 203 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, और टाइम एंड वर्क मैंने यूट्यूब में बहुत ही एक बड़ा टॉपिक करके इसे किया था, तो वहां से भी अगर आपने इसे देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। एवरेज का एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये इस तरह से आंसर हो गया होगा। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर किसी को दिक्कतें हो रही हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते थे, अपनी मर्जी से कोई भी 5 नंबर मान लेते, 1 2 3 4 5, शुरुआत के 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज, आर दिया हुआ है तो आर की वैल्यू हो गई 3, और नेक्स्ट लोगे तो 6 7 8 9 10 हो गया। 8 जो है ये किसकी वैल्यू होगी, एस की वैल्यू हो गई। आपसे बोल रहा है आर स्क्वायर माइनस ये, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये एस माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। तो भैया 8 में से 3 घटेगा, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर लोगे 25 का स्क्वायर हो जाएगा। भैया आउट ऑफ सिलेबस कहना चाहते हो, आउट ऑफ सिलेबस। जब मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा होता था तो बच्चे मुझे टोक दिया करते थे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आपने पढ़ा दिया है। अब बताओ, अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के साथ, जो कि सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मगर आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि भैया सिमिलैरिटी देने वाले हैं, मगर पूछा गया है, तो क्या ही करोगे, जवाब जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 206 के बारे में क्या कहते हो। बोट एंड स्ट्रीम का सीधा सीधा सा सवाल था, अप स्ट्रीम दे रखा था, बोले तो बी माइनस एस दिया हुआ था, बी प्लस एस दिया हुआ था, दोनों में को घटा लेते तो 10 आ रहा था, 10 का आधा करते तो 5 आ जाता भैया। ठीक है, इसी तरह से एक और सवाल बोट एंड स्ट्रीम का पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, 68, और कह रहा था आपसे कितना स्पीड ऑफ द ये द टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 68 जो किलोमीटर था उसे 13 प्लस 4 की स्पीड से ट्रेवल करना था, 17 चौके 68, तो ये आंसर आ जाना था। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 209 देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 210 8.25, क्वेश्चन नंबर 2117 रेशियो 9 आंसर आ जा रहा है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 212 रह गया है, एक क्वेश्चन केवल हम अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी आपके लिए लेना है। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट में हम पिन कर देंगे, तो डोंट वरी फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिंड जो है उसे जरूर देखिएगा कि 212 का आंसर क्या आने वाला है। 213 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो 900 जिस भी बच्चे का आंसर आया है वो अपने को नंबर दे। 214 का 8 आया, 215 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 11 ही आंसर आ गया, क्या ही करें। ठीक है, इसके बाद 216 का अगर आपने ये टिक किया है तो बिल्कुल सही है, 217 ए आंसर आ रहा है। 218 को ऑब्जर्व करोगे तो 5 आंसर आ रहा है। यहां पर अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल आ गया, साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया,
और यहां से साइन ए की वैल्यू आ गई भैया कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की जगह आप साइन ए रखोगे जैसे यहां दिया हुआ है, तो ये साइन ए हो गया प्लस ये साइन स्क्वायर ए हो गया, और यही वैल्यू तो आपको दी हुई थी, इसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 आंसर हो जाएगा। हमने ये क्वेश्चन मैंने अभी किए थे कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ गई भैया यहां से सीधे सीधे 30, और ए प्लस बी की वैल्यू अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो ये कब होती है, 60 पे होती है, तो दोनों का सम करोगे तो 2a की वैल्यू आ जाएगी, 2a की वैल्यू आ गई भैया आपके पास 90, ए की वैल्यू आ गई 45, ए की वैल्यू 45 आ गई, उसमें से 30 घटा लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आजकल में ही कराया था, मैंने कहा था कि साइन और कॉस अगर एक दूसरे के बराबर हो तो अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सीधे आप कह सकते थे कि 3a प्लस ए माइनस 226 इक्वल टू 90 होगा, मतलब 4a की वैल्यू आ गई 90 में से 20 गया, 70 70 में से 6 गया तो 64 आ गया, a की वैल्यू आ गई भैया 16। आपको पूछ रहा था द वैल्यू है, माइनस था ना, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, सॉरी माफी चाहते हैं, 26 जुड़ेगा उधर आके तो ये हो जाएगा 116, 116 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 नमे 36, तो 29 डिग्री आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक किया भाई जी, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ था करस्पॉन्डिंग, यहां से आप एरिया निकाल सकते थे पहले इस ट्राइंगल का, फिर आपको क्योंकि बेस पूछा हुआ था द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो सबसे छोटी जो साइड थी 11 इंटू, सॉरी सबसे छोटी साइड कितनी है 13 इंटू हाइट बराबर ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ, सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया आप हिरॉन्स फॉर्मूला से निकालते, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकाल सकते थे स्क्वायर रूट करके। क्वेश्चन नंबर 223 देख लो भैया, ये आंसर है 36, पेरीमीटर पूछ रहा है, √3/4 होता है, नहीं सॉरी सीधे हो जाता है, तो यहां से आपकी क्या निकल जाती, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3a की वैल्यू दे रखी है तो 24 √3 आ गया, और इसको √3/2 करते, 2 से ये कट जाता 12, 12 3 36, 36 बिल्कुल सही निकाला हुआ है बच्चे ने। 2 सर्कल रेडियस इतना इंटरसेक्ट ईच अदर एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं लिखा हुआ था, और ज्योमेट्री का ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया है, तो क्या करोगे यह आपने सोचना है कि 225वां सवाल सर्कुलर फील्ड का दिया हुआ है, इस तरह से आंसर 55 आ जाना था, 226 का देखेंगे 36 आ रहा है, 227 का देखेंगे 12 आ रहा है, 228 का देखोगे 64, 100 आ रहा है ना। ये तो सब 2D मैंसुरेशन 3D मैंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। और फाइनली आते आते प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चंस आपके पास आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और 236वां जो सवाल है वो मोड पे है। मोड का मतलब हो जाता है कि वो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है, बहुलक की बात कर रहा है, तो दो 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 सबसे ज्यादा बार 2 ही आ रहा है, तो मोड ऑफ द गिवन डेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भैया एचसीएफ एलसीएम का प्यारा सा क्वेश्चन था, पूछ रहा था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो इस तरह से आप इसे करते थे, कर सकते थे अदर नंबर, तो ऑप्शन से जा सकते थे आप कि हाँ इनके बीच में कोई एक नंबर लेकर के देखते कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। 238 का आंसर इतना आ रहा है, 239 का इतना आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन सर्ड एंड इंडाइसिस का है। फोर्थ आंसर आ रहा है 241 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा लिख दिया गया है क्वेश्चन, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता, मगर क्या ही किया जाए, आपने किया होगा नहीं किया होगा ये जरूर कमेंट में करके बताना। इस तरह से आपके आंसर्स ओके छुप गए क्या, लो भैया नहीं छुपेंगे अब, ठीक है। और ये हो गया 250, 250 एक बार लास्ट तक देख लो कि ये आंसर्स आपके हो गए हैं।
तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना आपका स्कोर जा रहा है, ताकि उसे एनालिसिस करके हम मेरिट को गेस कर सके कि मैथ्स में बच्चे कितना कर रहे हैं, एवरेज कितने की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या ऐसा सेशन था जो कि आपने मुझसे या हमसे पढ़ा और वो आ गया, वही क्वेश्चन आप देख के गए थे। तो इस तरह से है ये सारे क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। कोई क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा हो कि गड़बड़ हो रही है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम उस समस्या का निदान कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और रीजनिंग में भी आप लोगों ने अच्छा किया होगा। जल्द ही हम रीजनिंग का भी जो आंसर की है वो जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।